हाय फ्रेंड्स। तो मशरूम जब आपका उगने लग जाएगा एक समय के बाद, है ना, केसिंग, तो आपको पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और पैकेजिंग बहुत तरीक़ों से, लेकिन उसमें सबसे उचित तरीका है आपके लिए, अगर आप लोकल मार्केट में और सेल कर रहे हैं और कैनिंग को छोड़ के, तो इस तरह के पुनेट्स, इसको पुनेट बोलते हैं ना, इसमें पैक करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी आवश्यकता हमको क्यों है। अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। और तो पॉलीथीन में भी कर सकते हैं और पुनेट में भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अलग हैं कि माल कहाँ जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे वीडियो में कि क्या विशेषताएं हैं इसकी और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने हार्वेस्टिंग का जो नॉलेज है उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, हार्वेस्टिंग में बहुत सारे स्टेप, उसमें एक स्टेप है आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग। और मशरूम की पैकेजिंग के लिए, उसके लॉन्गर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं, सबके अपने अपने यूज हैं। और सब अलग अलग तरीकों से आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को और कीमत को बढ़ाती है और घटाती है। तो आज जो हम फोकस कर रहे हैं वो पुनेट स्किल के ऊपर कर रहे हैं। पुनेट एक शब्द है जो हम इस तरह की पैकेजिंग आपने देखी होगी दुकानों में, है ना, तो जो मशरूम पैक होके आता है, तो है ना, और तो उसमें सही तरह का ग्रेडिंग किया हुआ, मतलब सही उचित साइज का मशरूम भरा जाता है ना। तो आइए समझते हैं कि इसको हमें खरीदना चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कहाँ मिलेगा। ठीक है। बटन मशरूम जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और रगड़ से और उसकी उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलने से, है ना, और ओवर ह्यूमिडिटी मिलने से वो अंदर खराब और सड़ने भी लगता है, फ्रेश नहीं रहता। ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपका प्रोडक्ट लोकल बाजार में बिक रहा है तो आप पन्नी वगैरह में पैक करके बेच लीजिए, लेकिन एक दो दिन के बाद उस काउंटर पे उसकी हालत खराब हो जाती है गर्मी झेलने से और तमाम बहुत सारे कारण हैं। नहीं, अगर आपका एक दो शहर आगे या कहीं दूर जा रहा है, आप बड़ी मंडियों में भेज रहे हैं, पचासों हाथ उसको रास्ते में छूते हैं और रखते हैं, पटकते हैं, कार्टून में पैक होता है, तो और एक मशरूम का वजन दूसरे मशरूम के ऊपर लोड ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो इसलिए उस लोड को ना ट्रांसफर हो पाए और दबे ना मशरूम, है ना, उसके लिए ये पुनेट बोलते हैं इसको। और इसकी कीमत जो है, जितने ज्यादा बल्क में लेते हैं उतनी ज्यादा कम हो जाती है। तो लगभग मान के चलिए ₹1.25 ₹1.5 से शुरू करके ये लगभग मार्केट में ₹2.5 से ₹3 सेम ही प्रोडक्ट अवेलेबल है। डिपेंड करता है, कम क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी, कोरियर का चार्ज, ये सब तमाम चीजें हैं। हमारे पास भी उपलब्ध है और भारत में बहुत सारे लोग इसको देते हैं। ठीक है। तो और स्ट्रॉबेरी की खेती में भी यूज होता है, और तमाम कई प्रकार के प्रोडक्ट्स आते हैं, कई कलर में आते हैं। देखिए, पैकेजिंग आप कर रहे हैं ना, तो मशरूम हार्वेस्ट करने की जो डिटेल्ड लेक्चर है उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन मशरूम हार्वेस्ट करने ले के बाद उसकी हल्की सी क्लीनिंग होती है, ब्रश से गीला ना करें उसको, सूखा ही सूखा। और उसका जो बैड पार्ट अगर कोई है रूट में तो उसको कट करिए, और एयर टाइट पॉलीथीन में एकदम आप पैक कर दोगे ना, अंदर जो ऑक्सीजन बची हुई है वो उसको सड़ाएगी। तो पॉलीथीन में दो ऑप्शन है इसमें, या तो उसको फ्रेश एयर मिलती रहे तब तो ठीक है, अदरवाइज CO2 पैदा होके वो सड़ने की स्थिति में चला जाएगा। तो या तो पॉलीथीन के अंदर कर रहे हैं तो उसमें छेद कर दीजिए, है ना। और अगर पॉलीथीन के अंदर नहीं कर रहे हैं तो पुनेट के अंदर कर रहे हैं तो उसमें छेद होता है ऑलरेडी, है ना। तो इससे एक लाभ है कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, सड़ता नहीं है, और अंदर उमस पक बन के पक वो सड़न नहीं होती। दूसरा एक एकदम ही वैक्यूम कर दीजिए, तो आगे हम वो देखेंगे। देखिए, पैक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से ये पॉलीथीन वाला बहुत लोकल मार्केट में आपको चलेगा। आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो आपका माल खराब हो जाएगा। ठीक है। तो और अगर आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं तो ब्रांडिंग को छपवा के आप उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और तो ब्रेथेबल कंटेनर होना चाहिए, मतलब सांस ले सके, समझ रहे हैं, परफोरेटेड प्लास्टिक वाला। और दूसरा है कि एयर टाइट अगर होगा तो प्रॉब्लम है। और एयर टाइट अगर कर रहे हैं तो फिर आपको अंदर से हवा निकाल लेनी पड़ेगी, वैक्यूम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैक्यूम करने की एक छोटी सी मशीन आती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा हार्वेस्टिंग वाले लेक्चर में, और भी आप समझ सकते हैं। तो लीड, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे वो उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपको डेफिनेटली लेबल करना है किस डेट को बना है, इससे आपकी मार्केट में इज्जत बढ़ेगी, और एक्सपायर और पुराना माल और जो कंज्यूमर्स है उनको भी आपके ब्रांड के बारे में पता चलेगा। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टोरेज जो है, रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज रहना चाहिए जब तक आपके यहाँ से माल नहीं, मतलब आपके फार्म पे एक फ्रीजर रहे तो बहुत अच्छा है। जिससे जो माल बचा कल जा रहा है, थोड़ा 12 घंटे बाद भी जा रहा है, तो उसकी जिंदगी फ्रीजर में 3-4 दिन बची रहती है। ठीक है। तो उतना भी तेजी से डिटोरिएट नहीं होता है। और धूप में रखेंगे तो बहुत तेजी से काला होता चला जाएगा, खराब नहीं होगा, मतलब उस काले वाले को भी यूज कर सकते हैं।
है तो लेकिन क्या है, लुक बिगड़ जाता है एक्चुअली। क्या है मैंने आपने अगर सेलिंग वाला मशरूम की बारीकियां करके, बिक्री की बारीकियां करके एक वीडियो था, उसमें आप डिटेल में देखिए, मैंने बताया है कि अगर प्रोडक्ट का लुक बिगड़ जाएगा, अंदर से प्रोडक्ट कितना भी हेल्दी बना हुआ है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मशरूम हल्का सा डार्किश या डार्क स्पॉट आ रहा है तो रोग के कारण होगा, या फिर वो अपने ऑक्सीडेशन के कारण होगा, जिससे कोई नुकसान नहीं है इंसान खाने वाले को। लेकिन जो रोग के कारण है उससे नुकसान है, तो कस्टमर इस डर से कि शायद रोग लगा है इसलिए ये मुझे बेच दे रहे हैं, और इसी कारण से आपसे वो लेते नहीं है। ठीक है, और जब दुकानदार का बिकता नहीं तो वो आपसे लेना बंद कर देता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि लुक, प्रोडक्ट का लुक बिकता है। बड़े मात्रा में कर रहे थे इस तरह के कार्टून जिसमें हल्की एयर ट्रांसफर होती रहे, आप शादियों में, लगन में, या फिर ऐसी पॉलिथीन जिसमें छेद हो कोई दो चार, और उसमें बड़ी पॉलिथीन में पैक कर सकते हैं, बल्क में दे रहे हैं तो, है ना। तो ये कार्ड बॉक्स ज्यादा सक्सेसफुल है। ट्रेस भी आते हैं मार्केट में। उसके बाद एक एडवांस पैकेजिंग आती है जो आप दूर दूर हजार हजार किलोमीटर भेज सकते हैं। इससे इसकी जो इसमें एक मैप मेथड होता है, जिससे जैसे आपके आजकल के चिप्स वगैरह पैक होते हैं ना, उस तरह से पैक होता है। तो इसमें क्या है कि पूरी तरह से एयर अंदर से निकाल ली जाती है, वैक्यूम कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक है कि वैक्यूम के बजाय एयर निकाल के एक दूसरे टाइप की एयर अंदर डाल दी जाती है, जिसमें नाइट्रोजन का रेशियो, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग गाइडलाइंस होता है। ये आप तो इंडस्ट्रियल लेवल पे करोगे। अगर आप कैनिंग प्लांट लगा रहे हैं या फिर सेलिंग प्लांट लगा रहे हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। मैं मैप के बारे में, ये मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग के बारे में और वैक्यूम सील्ड के बारे में आप मुझसे और जानकारी ले सकते हैं बहुत डिटेल में। तो ये एक एडवांस लेवल पैकेजिंग है जो कि आप अच्छे से प्रोसेस करके प्रोड्यूस की सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कीजिए, और मैं बहुत जल्दी इस पे भी आपको एक डिटेल कंटेंट दे रहा हूँ। ऑलरेडी हम मैप का मेथड देख चुके हैं। आप जितनी चिप्स खरीद रहे हैं वो सब मैप से ही प्रोड्यूस है, पैक्ड है। जितने बिस्किट्स आप खरीदते हो सब मैप से ही पैकेजिंग की जाती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बनी रहती है और बल्कि सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आपके मशरूम की सेल्फ लाइफ को 5 से 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है, और इससे आपको सेलिंग करने में बहुत आसान होगा लगन के समय में, अगर आपने वैक्यूम सील्ड बैग अपना लिया। तो अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं तो आप इस पे अप्रिशिएट कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आप वैक्यूम सील्ड बैग्स में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आपको पुनेट चाहिए तो हमारे पास भी उपलब्ध है, और आप हमसे रेट्स ले सकते हैं, और बेस्ड ऑन क्वांटिटी आप उसको अपने यहाँ मंगा सकते हैं वेल बिफोर आपके हार्वेस्ट के लिए। धन्यवाद।